बेहोश हुआ अदालत में और पूरे का पूरा इसने ड्रामा किया कि मैं इस मुस्तफ़ा के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं हूँ। उसी लड़की का जिक्र हो रहा है जो कि इस टाइम कंट्री में नहीं है। इसके फादर एक नया रंग उसने देने की कोशिश की। उसने कहा कि एक तीसरी पार्टी मुस्तफ़ा के मर्डर में इन्वॉल्व है और इतना ज़बरदस्त प्रेशर बना है कि नाउ कि वो एटीसी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसको बुक भी कर लिया गया है। इसको गोली लगी थी। ये ज़ख्मी हालत में इसने इसको इसी की गाड़ी में इसकी डिग्गी में बंद किया और फिर ये शरास और अरकमान ये गाड़ी ड्राइव करके ये बलूचिस्तान चले गए। हब के इलाके में एक डिजर्टेड पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर केस में आज फाइनली अदालत ने 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है मुलजिम अरमगान का। इससे पहले बताता चलूं कि मजिस्ट्रेट ने पहले इसको जेल भेज दिया था जुडिशल रिमांड पे। उसके बाद जैसा ही बिल्डअप होता गया मीडिया का प्रेशर और इतना ज़बरदस्त प्रेशर बना है कि नाउ कि वो एटीसी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसको बुक भी कर लिया गया है और इसका जिस्मानी रिमांड अब पुलिस के पास कस्टडी में इसको बताना पड़ेगा पूरा वाकया कि किस तरीके से इसने जो है मुस्तफ़ा को मर्डर किया। आल्दो के इसके फादर एक नया रंग उसने देने की कोशिश की। उसने कहा कि एक तीसरी पार्टी मुस्तफ़ा के मर्डर में इन्वॉल्व है। अब तीसरी पार्टी कौन है? शायद वो उस लड़की की तरफ इशारा कर रहा था जो कि यहाँ से दुबई गई और दुबई से आगे उसका कुछ पता नहीं है कि वहाँ से कहाँ चली गई। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि उसका कितना रोल है या नहीं है। अरमान ने बेहोश हुआ अदालत में और पूरे का पूरा इसने ड्रामा किया कि मैं इस मुस्तफ़ा के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं हूँ। और सो मच सो के जो है पूरा अंडर द मीडिया वॉच था सारा केस इसमें। और अदालत ने तो आज स्टेट अवे बिल्कुल कहा जी इसका सारी दरख्वास्तें कबूल की, इसके रिमांड की पुलिस की और इसको हैंड ओवर किया है। दूसरी जानब अगर हम बात करें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, पुलिस अब एक टीम इन्होंने लाहौर भी भेजी है क्योंकि वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि मुस्तफ़ा जो 23 साल इसकी उम्र है, बीबीए का स्टूडेंट है, डीएचए कराची का रिहायशी है। ये 6 जनवरी को इसके घर आता है अरमान के, अपना दोस्त है, इसका पुराना दोस्त है। और वहाँ पे इसका जाहिर है बाय दैट टाइम तो कोई इतना इसको ये नहीं होगा कि इसने मुझे मारना है। जो भी इनके मामला थे, एक इन्वेस्टिगेशन लाइन ये भी है कि ड्रग मनी के ऊपर मामला गड़बड़ थे। दूसरी उसी लड़की का जिक्र हो रहा है जो कि इस टाइम कंट्री में नहीं है। तो ये क्या है, उसके बाद इनमें तकरार हुई है। तकरार के बाद अरमान ने इसको मारा है, 3 घंटे तक टॉर्चर किया है। अकॉर्डिंग टू अनदर फ्रेंड ऑफ फेस, शरास के मारने के बाद उसने 2 फायर किए हैं जो घर की दीवारों पे लगे हैं। इसको फायर नहीं लगा। इससे पहले एक दूसरी पैरेलल स्टोरी ये भी चल रही है कि उसने इसको शूट किया है, इसको गोली लगी थी। ये ज़ख्मी हालत में इसने इसको इसी की गाड़ी में इसकी डिग्गी में बंद किया और फिर ये शरास और अरकमान ये गाड़ी ड्राइव करके ये बलूचिस्तान चले गए। हब के इलाके में एक डिजर्टेड पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। ज़ाहिर है उसमें बाय दैट टाइम अगर मुस्तफ़ा ज़िंदा था तो वो ज़िंदा जल गया, अदरवाइज़ उसको पहले मार दिया था तो उसकी लाश को फिर इन्होंने जला दिया। वहाँ से ये मुख्तलिफ राइड्स लेते हुए वापस आए। फिर वहाँ से कराची से फिर ये लाहौर की तरफ आए और लाहौर में एक से ज़ायद वीक स्पेंड करने के बाद ये स्कर्दू चले गए। स्कर्दू में तो आपको पता है सियाह जाते हैं और वहाँ पे भी ये होटल में रहते रहे। और इनको मीनवाइल ये अपने बाप के साथ इन कांटेक्ट था। अरमान जो है मेन मुलजिम, इसकी कोशिश यही थी कि ये भी निकल जाए, स्किप कर जाए, पाकिस्तान छोड़ जाए, किसी तरह दुबई निकल जाए या कहीं और, लेकिन सिचुएशन नहीं बन पाई। ये वापस कराची आया। मीनवाइल पुलिस इस लीड में पीस बाय पीस इस तक पहुंची कि भाई यही प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बिल्कुल मुस्तफ़ा की वो फॉलो कर रही थी केस, भाग रही थी, आईजी तक पहुंची है गुलाम नबी मेमन के पास। और फाइनली 8 फरवरी को इन्होंने इसके घर का मुहासरा किया और जब इसको अरेस्ट करने के लिए उधर धावा बोला या रेड की तो इन्होंने फिर अमेजिंगली
कुछ इस तरह से किया जैसे कि पुलिस पार्टी अरमान है और दूसरे डाकू हैं, और बाद में ये पुलिस को डाकू फोर्स भी कहता रहा है इसका बाप के हमें हमारे घर पे हमला किया है। और भाई इतना मतलब ये लोग पैसे के नशे में धुत थे कि मतलब पुलिस का कोई रिगार्ड नहीं, आके अगर सिंपल अपनी अरेस्ट सरेंडर कर देते, यानी मैंने अपने आप को सरेंडर कर देते फॉर अरेस्ट, तो क्या प्रॉब्लम होना था। लेकिन चूंकि पैसा बेशुमार है, कॉल सेंटर ये रन कर रहे थे 30 से 35 लोगों का जो अरमान है। उसके अलावा पैरेलल ये भी है जो पुलिस लाइन पे कर रही है कि ये ड्रग्स की सप्लाई भी करते थे एलीट यूथ को। तो उससे तो यही लग रहा है कि आगे चल के बड़े बड़े इंकशाफात होने वाले हैं इस केस को लेके। तो फाइनली पुलिस ने फिर इसको अरेस्ट किया, 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, और उसके बाद से फिर ये डिफरेंट कलर देने की कोशिश है। और जो लेटेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाप ने आज इस स्टोरी को नया स्पिन दिया है। वो कहा है कि एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है। तीसरी पार्टी कौन हो सकती है? इनडायरेक्टली इसने उस लड़की की तरफ इशारा किया है, लेकिन शायद ये स्पिन ही कर रहा है। मेन मुल्ज़म तो यही लगता है। अभी जो शहराज है या शहजाद है, इसका पूरा स्टेटमेंट भी आना है कि रीज़न क्या है। और अरमान ने अभी तक, चूंकि ये बिल्कुल अब इनकारी हो गया है कि मैंने इसको मारा ही नहीं है, तो ये कॉज ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपस में इनकी लड़ाई है, उसके बारे में भी इसने कोई लब कुशाई नहीं की। लेकिन पुलिस 4 दिन का फिजिकल जो रिमांड है, ऑफ कोर्स फिजिकल रिमांड में कोई डंडा सोटा चलाती है पुलिस यूजुअली, स्टाइल तो पुलिस का यही है। तो उसमें देखें ये कितना रेजिस्ट करता है अरमान। बज़ाहिर तो अगर इसको वहाँ तक इसके हाथ इसके बाप के पहुँच गए, जो पुलिस इसको इंटेरोगेट कर रही है, इसको कोई मार शार से बचा लिया, तो शायद ये खामोशी रहे। लेकिन अदरवाइज़ ये अपना मुंह खोल देगा। और एक मरतबा इसने मुंह अपना खोला तो बिल्कुल पिक्चर पूरी क्लियर स्टोरी कि कहाँ पे क्या मामला हुआ है एग्जैक्टली।